हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग केवीएस पटना रीजन क्लास 9th का सीजन एंडिंग एग्जामिनेशन साइंस पेपर। जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देके आए हैं प्लीज़ आंसर मिला लें, या अभी तक जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस पेपर के हेल्प से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। या नेक्स्ट ईयर में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम साइंस पेपर का, उनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का पूछा है देखते हैं। देखिए, आपको ये मार्क्स पूछे गए हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी करके होगा। सेट ए अलग अलग सेट में कुछ क्वेश्चन डिफरेंस पूछे गए हैं। टाइम आपको 3 आवर्स दिया हुआ है। आपको 39 टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में MCQ क्वेश्चन टाइप के दिया हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चन। उसके बाद 21 से लेकर 26 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 27 से 33 3 मार्क्स इस तरह पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 37 से लेकर 39 तक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो 4 मार्क्स के हैं। चलिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सिलेक्ट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, वही दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, कौन सा लॉ ऑफ मोशन जो होता है फोर्स को मेजर करता है। तो आप पढ़े होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए, तो पहला का ये सही आंसर है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और होगा, बनेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन नंबर, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ, इतना सारा दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज किसका बना होता है। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो मेनली पूछ रहा है तो इस सेलुलोज का बना होता है। आपको टिक लगाना है दूसरा का ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए टग ऑफ वार वन टीम गिव्स वे टू द अदर, व्हाट वर्क इज बीइंग डन एंड बाय होम, किसके द्वारा। तो देखिए, एक तरफ से लूज करेगा, एक तरफ से विन करेगा, तो द विनिंग टीम डज वर्क, सही है। द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेड फोर्स, ठीक है, यहाँ जो फोर्स लेके रिजल्टेड फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है, अंडरगो बाय द लूजिंग टीम के द्वारा। तो ये ए ऑप्शन सही होगा, 3 का ए। चलिए, फोर्थ नंबर का क्या आंसर होगा, व्हाट विल काउज ग्रेटर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, किस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का ग्रेटर चेंज क्या होगा। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला आपके पास होगा कि 1/2 mv² होगा। तो देखिए, वेलोसिटी में क्या स्क्वायर में बढ़ रहा है ना, तो ग्रेटर चेंज की जब बात करेगा तो उसके में क्या होगा, व्हाट विल काउज ग्रेटर चेंज इन काइनेटिक, तो ये चेंजिंग ग्रेटर चेंज की बात जब करेगा तो ये हो जाएगा चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ठीक है। इसमें डॉट है, आपको बोथ भी लगा सकते, लेकिन ग्रेटर चेंज कहेगा तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि स्क्वायर में अगर वेलोसिटी डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, सोचिए। तो ये ग्रेटर चेंजिंग करता है वेलोसिटी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व 100 ml ऑफ वाटर। देखिए, 50 ग्राम शुगर इज डिजोल्व किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज स्टूडेड बाय द ऑब्जर्वेशन। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़े हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस। देखिए, आप पढ़े हैं कि मैटर्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो शायद ए आपका परफेक्ट आंसर होगा, 5 का ए। बाकी आपको नीचे ऑप्शन देखिए इस तरह का कॉमन, ये सब गलती आंसर है, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही हो गया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बैलून इज पिक्ड विद द पिन के साथ पिक किया गया है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस स्टेट एग्जिस्टेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द बैलून बर्स्ट, देखिए बर्स्ट तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। डज नॉट बर्स्ट, ठीक है, और बट डिफ्यूजन टेक प्लेस। डिफ्यूजन में क्या होता है, उसमें से एयर निकलेगा, एयर का एक्सचेंज होगा, एयर बाहर निकल, अंदर से बाहर निकलेगा, बैलून से निकलने लगेगा, ब्रस्ट नहीं करेगा। तो सी राइट आंसर इसका होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन और विनेगर, देखिए विनेगर है ग्लूकोज जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइड्स और फॉग एल्यूमिनियम, कोलाइड जो होता है फॉग एल्यूमिनियम पेंट्स होती है। तो ये जो भी आंसर लगाए हैं उनका सही है। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए देख लीजिएगा।
चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील वाटर एयर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टील में होता है साउंड का स्पीड है। तो देखिए कहाँ स्टील है, आपके दो ऑप्शन यहाँ हो रहा है, स्टील के और वाटर में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन वाटर। देखिए ये दो ऑप्शन सेम से दिया, तो ए लगाइए चाहे तो सी। प्रिंटिंग में दोनों गलत दिया हुआ है, मतलब दोनों में से सेम ही लिखा हुआ है बात को, ठीक है। तो आपका ए या सी जो भी स्टूडेंट लगाए उनका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजे अप टू हाइट इतना। देखिए तो हाइट दिया हुआ है, एच आपका 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट वाइज थ्रोन ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट पे मैंने फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा और इनिशियल निकालना है। तो देखिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाइट दिया हुआ है, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको वेलोसिटी ये नहीं यूज होगा, कौन सा यूज फार्मूला लगाएंगे, ये आपको लगाना है। देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है तो -2gh फार्मूला का यूज करिएगा। भी 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, और यू स्क्वायर -2gh हो गया। तो फाइनली मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आपका यहाँ से यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर बराबर 2gh हो गया। इस फार्मूला का यूज करिएगा तो यू लिख लेगा √2gh। हम अब यहाँ वैल्यू दे देते हैं √2 गुने जी का मान कितना लेना है, 9.8 लेना है, ठीक है। चलो और हाइट कितना है तेरे पास, 10 है, ठीक है। तो इंटू करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 9 19 196 हो जाएगा, ठीक है। √196 हो जाएगा। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 होता है। तो राइट आंसर 9 का ये सही हो गया। जो भी स्टूडेंट ए नंबर सही लगाए हैं उनका सही होगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये पढ़े होंगे आईपेक। आईपेक होता है संस्थान होती है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। तो 10 का ये सही आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल दिया हुआ कैसे बनाओगे। तो देखिए इसको मैंने ये रेसिंग कार एक्सीलरेट इन फ्रॉम इतना मीटर से इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम दिया हुआ है इतना। डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला का यूज कर लेना है आपका वो। और देखिए घटाइएगा तो 14.1 में 18.5 घटाइएगा और बटा में 2.47 करिएगा, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका। तो 46.1 में से 18.5 घटाइएगा तो 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका हो गया 5 और 8 तो 7 हो गया, ठीक है। और 4 में से 3 में से गया 2, 27 पॉइंट, ठीक है। 27 पॉइंट आपके पास हो गया कितना, 2.47, ठीक है, 2.47। अब इसके बाद आपको डिवाइड कीजिएगा तो करीब करीब आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल हटा दीजिएगा तो 0 हट जाएगा, एक और 0 देके। तो 247 में आपको 2760 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम लगेगा 247, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 0। उसके बाद आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 247 फिर से लगेगा तो 11.47 इज राइट आंसर इसका हो रहा है।
तो 11 का ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 11 का ये मारे हैं उनका सही है। विच ब्लड सेल डील्स विद इम्यून सिस्टम से जो भी करता है वो WBC करता है, तो ये सही है 12 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन डेजर्ट प्लांट हाउ डज रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस, रेट करना है, रेट ऑफ वाटर का रिडक्शन कम करना होगा तो प्रेजेंस ऑफ किटल, उसमें क्या होता है डेजर्ट प्लांट्स में प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल होता है ऑन द सरफेस पे, डेजर्ट प्लांट रिड्यूस द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, तो ये इज राइट आंसर इसका है। उसके बाद है कि नेम द मस्कुलर टिश्यू दैट फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फैटिग, बिना थके हुए कौन सा काम करता है, तो ये करता है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, 14 का ये सही है। 15 नंबर क्या है, देखिए ये दिया हुआ है व्हाट डज सिंबल रिप्रेजेंट, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, तो ए इज ए राइट आंसर है। 15 का ये हो गया। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स ऑफ डेयरी मिल्क और कॉल्ड, इसको मिल्चिंग एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद असर्शन बेज है 17 से लेके 20 तक। अगर ए और आर ट्रू है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन है तो ये नंबर मारना है। चलिए तो पहला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेन ए बीम ऑफ लाइट इज ए पास थ्रू ए कोलाइडर सोल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क प्लेस द पाथ ऑफ बीम इज बिकम्स विजिबल, सही है। और लाइट्स गेट्स स्कैटर्ड बाय द कोलाइडर पार्टिकल्स, कोलाइडर पार्टिकल के कारण स्कैटर्ड होता है जिसके कारण विजिबल होती है, तो ये भी सही है। तो इसका ये सही है। 17 का जो भी ए लगाए उनका सही आंसर हो रहा है। चलिए 18 नंबर में क्या है, एटमोसिटी ऑफ द ओजोन इज 3 वाइल द ऑक्सीजन इज 2, सही है, ये भी सही है। एटमोसिटी ऑक्सीजन ओजोन का वो 3 है, इसका 2 होता है। और एटमोसिटी द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट एक मॉलिक्यूल्स, ये भी दोनों सही है, इसलिए इसका भी यही ऑप्शन होगा 18 का। चलिए उसके बाद 19 का देखते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम एड थिकनेस ऑफ प्लांट, सही है। लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, सही है। ये दोनों सही है स्टेटमेंट, इसलिए ये आपका सही है। और रीजन भी आपका सही है, ये जो असर्शन का रीजन जो है करेक्ट दिया हुआ है। उसके अलावा 20 नंबर कंप्रेशन रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन डेंसिटी ऑफ द प्रेशर, सही है। और व्हेन पार्टिकल कंप्रेस होता है जिसके कारण डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज हो जाती है, और व्हेन द रेफाइड डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज होता है, तो दोनों असर्शन का रीजन भी दिया हुआ है, इसलिए ए होगा। मतलब कि असर्शन बेस्ड रीजन चारों क्वेश्चन का आंसर ए हो रहा है। तो इस तरह हमने देख लिया सेक्शन ए। सेक्शन बी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, देखिए मैग्नीशियम एटम है तो मैग्नीशियम एटम में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 12 होगा बच्चों। और मैग्नीशियम 2+ की जब बात करेंगे तो 2+ मतलब लॉस कर चुका है मैग्नीशियम 2+ आयन में, इसलिए 12 में से 2 घटा दीजिएगा तो 10, तो इसका 10 आंसर होगा। ठीक है, दूसरा बी नंबर में क्या है, सोडियम में एटम में कह रहा तो सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 11 होता है, ये एटॉमिक नंबर के बराबर। और कैल्शियम 2+ में कैल्शियम 20 होता है तो 2 घट गया, तो 20 में से 2 गया तो 18 हो गया, तो इस तरह का आपका सही आंसर हो गया। उसी तरह फिर इस तरह के न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाएगा। ये आपका बुक बेस में क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रॉकेट पावर्ड स्लेट यूज टू टेस्ट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्सेलेरेशन, रॉकेट पावर्ड स्लेट एक्सेलेटेड टू ए स्पीड ऑफ इतना मीटर इतना सेकेंड, देन व्हाट एक्सेलेरेशन निकाल तो इसको डिवाइड कर दो, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द स्लेट ट्रेवल्स, डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये मीटर पर सेकेंड है, तो पर 1 सेकेंड में आपको निकालना है ट्रेवल व्हेन द एक्सेलेरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस द स्लेट, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें करना है व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल मेड ऑफ, इधर बहुत से NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे का आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फाइंड द वैलेंसी, इसको वैलेंसी निकालना है, सिंपल वैलेंसी किसे निकलेगा, तो देखिए वैलेंसी निकालने के साथ इसको अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्लोजर में, तो 2 और 5 हो गया, तो 5 लास्ट में ऑर्बिट है, मतलब इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। और क्लोरीन क्या होता है 17 है, तो 17 को लिखते हैं 2 8 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये लेगा, इसलिए लेगा तो इस पर भी -1 वैलेंसी हो जाएगा, क्लोरीन पे -1 है, इस पे हो जाएगा -2। तो इस तरह क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाउ वाज
फॉलोइंग है मोर इनर्शिया, किसके पास ज़्यादा इनर्शिया, जिसकी मास ज़्यादा होता है। ये रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज, ठीक है। ये रबर बॉल एंड स्टोन, पत्थर हो गया तो स्टोन के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। ये मोटरसाइकिल है ट्रेन, तो ट्रेन के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि ज़्यादा मास है, ठीक है। व्हाट हैपन्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। 27 नंबर, कैमल्स कैन वी इजिली डेजर्ट एंड वाट डू इतना, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। द अर्थ अटैक्ड एप्पल, डज द एप्पल डज नॉट अटैक, इट डज नॉट, वाई द, क्योंकि जो आपका एट्रैक्शन फोर्स जो होता है, फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलेशन होती है, तो एक्सीलेशन जो होता है फोर्स बटा मास, दोनों में मास सेम लग रहा है थर्ड लॉ से, लेकिन ये मास पे डिपेंड कर जाता है एक्सीलेशन, जिसका ज़्यादा मास होता है वो एक्सीलेट कम होता है, इसलिए एप्पल एक्सीलेट होता है ऊपर से नीचे, अर्थ एक्सीलेट नहीं होता है एप्पल की तरफ। तो इस तरह देख सकते हैं 27 का। 28 नंबर, सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बोल रहा है। डिफ्यूजन आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन में आपका एयर का एक्सचेंज होता है हाई कंसनट्रेशन से लो, और ऑस्मोसिस में वाटर का होता है। प्लांट सेल एनिमल सेल का आपको नीट डायग्राम बना के डिफरेंस करना है। वाई जालम पोलम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। ए बॉडी परफॉर्म्स नो वर्क, डज इट सिंपली डज पोजेस द एनर्जी, लुक एंड एक्टिविटी, इस तरह के बहुत सी नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन पूरी सिलेबस से टच किया हुआ है, तो आप लोग केयर कीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर, लुक एट द फिगर्स एंड सजेस्ट इन द कंटेंशन डेट, जितना भी सी डेट ऑफ विब्रेशन विद हाईएस्ट रिफ्लेक्स कहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह के ABCD में आपका बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स, एग्जांपल के बाद इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, प्योर सब्सटेंस कोलाइड क्या है, ये सब है। सेक्शन D में देख लीजिए। सेक्शन D में आपको इन ब्रीफ स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब ड्राई एप्रोकोट्स आर लेफ्ट वन समटाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर टू शुगर सोल्यूशन। गोल्गी प्रोटेशन रिमूव फ्रॉम द सेल से क्या होगा, ये सब रीजन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखिए, वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है। सोडियम पोलासाइज कंप्लीटली फील्ड कैंसिल एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन एक हट गया है, 2 8 हो गया है। Z3 व्हाट विद द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट, जेड अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी बैलेंसी हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा बैलेंसी, और लिथियम इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिफाइन करना है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड क्या है, तो इस तरह का डिफिनेशन भी देख लीजिए। 36 हो गया। 37 नंबर आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको हूबहू एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी जब हम क्वेश्चन पैसेज को पढ़ेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है कि वाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी एडेड टू द प्रोड्यूस सैचुरेटेड सोल पोटेशियम नाइट्रेट पर 50 ग्राम ऑफ 313 केल्विन। तो देखिए 313 केल्विन की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की जब बात करेगा तो देखिए ये 313, ये इस पर 100 ग्राम में 62, तो 50 ग्राम में 31 ग्राम आंसर हो जाएगा। प्रज्ञा मिक्स सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड वाटर, ये 353 केल्विन में देखिए इसमें बनाया जा रहा है। सो रूम टेम्परेचर वाट वुड बी द सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सेचुरेशन कम होगा, ठीक है। सेचुरेशन देखिए यहाँ पर सेचुरेशन कम हो जा रहा है, 36 हो रहा है, सॉरी किसका है, पोटेशियम क्लोराइड का। देखिए सोल्यूशन का आपका क्या हो गया, सेचुरेशन सोलबिलिटी कम होगा, कम सोलुबल, टेम्परेचर घटाने से कम सोलबिलिटी होती है, कम पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा वाटर में, तो यही बात बताना है। उसके बाद है आपको सिंपल फाइंड द सोलबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट, सब का सोलबिलिटी देख लीजिए। 393 केल्विन पे क्या क्या है इस पर चेक कर सब पर लिख दीजिएगा। किसका ज़्यादा कर रहा है कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसका सोलबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अमोनियम क्लोराइड का है, तो ये इसका आंसर दे दीजिएगा। उसी तरह 38 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए उसको पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 38 नंबर आसान से निकल जाएगा। ऐसे द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून जो होता है 1/6 होता है। मास ऑफ द मून इज क्या होता है, डेट ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून जो होता है मोर देन लेस देन होता है। द वेट ऑफ द वो 60 kgf है, तो वेट ऑन मून पे उसका जाएगा तो 6 से भागा दे दीजिएगा, 10 kgf हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद 39 इसको पढ़ना है और आसानी से इसको पढ़ के इसको क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 4 दूनी 8 नंबर का। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और केबीएस का इस तरह क्वेश्चन हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं, सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।